नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन। अब देखो, अब ये आपके ऊपर है कि चाहे आप इसको बेसिक से करो, है ना? बेसिक से भी आप कर सकते हो, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करो। थोड़ा-सा मुश्किल है बट किया जा सकता है। सेकंड मेथड इज़ कि आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, वो भी एक अच्छी अप्रोच है। बट मैं इसमें थर्ड अप्रोच यूज़ करना पसंद करूँगा, जिसमें मैं x की वैल्यू ए, बी, सी, डी ऑप्शंस में से उठा के लगा रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ये तो काफ़ी टफ सी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो x की जगह पर इनको पुट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। एक बार जल्दी से आप सभी ऑप्शंस को देखोगे, तो आपको दिखेगा √3/4, √3/4 2 ऑप्शंस में है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं √3/4 पे चेक कर रहा हूँ, क्या ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है? अगर सैटिस्फाई हो रही है, तो ऑब्वियसली बी या डी में से एक आंसर होगा। रौनक इज सेइंग व्हाट इज फैक्टराइजेशन, आई फॉरगॉट। रौनक बेटा, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है? तो अगर मैं इसमें √3/4 पुट करूं और आंसर 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली बी या डी में से एक आंसर होगा। अदरवाइज फिर मैं चेक करूंगा ए और सी को, है ना? तो चलिए जल्दी से मैं इसमें √3/4 चेक करके देख लेता हूँ। तो 4√3 एक्स स्क्वायर है, तो √3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू इज √3/4 माइनस 2√3। चेक करो क्या यहाँ से 0 आंसर आ रहा है? 4√3, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस 5√3/4 माइनस 2√3। 4 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और अगर मैं 4 को केवल फर्स्ट टू टर्म से एलसीएम लूँ, तो 3√3 और 5√3, ये हो जाएगा 8√3 और माइनस का 2√3 है, तो ये आ गया 2√3 माइनस 2√3। तो पक्का ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी या डी में से एक आंसर होने वाला है। ओके, अब मैं लेट से मान लेता हूँ कि -2√3/3 जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है, तो मैं एक्स की जगह पर यही वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। अगर बी नहीं होगा तो फिर बचा क्या? डी का होल स्क्वायर 5, एक्स की जगह मैंने पुट किया -2√3/3 और -2√3। चलिए सॉल्व करते हैं। 4√3 इसका स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 √3/3 और माइनस 2√3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 4 जा 16, 16 में से 10 गए तो 6 बचेगा, 6√3/3 माइनस 2√3, 3 2 जा 6, 2√3 माइनस 2√3, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी एक अप्रोच है। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। आप आंसर करें। It's totally up to you. You can use factorization, quadratic formula, or you can use options. Totally up to you. Give me the answer. Under root 5 instead of x, let's say I am writing, I am checking first C option. Okay. So instead of x, I am writing under root 5/3 का whole square plus 25 under root 5/3 minus 10 under root 5. Let's quickly solve. 3 under root 5. Root 5 का square is 5. 3 का square is 9. Okay, Vaishnavi is saying D is the answer. Let me check. 25√5/3 माइनस 10 अंडर रूट 5। 3 से इसको काटेंगे, 3 को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 30√5/3 हो रहा है, और माइनस का 10 अंडर रूट 5 भी है। 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो मतलब √5/3 जो है ना, वो एक आंसर है इसका, है ना? तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है, हो गया, क्योंकि √5/3 और तो कहीं है नहीं, राइट? सो ऑब्वियसली सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इतना फास्ट होगा? अब देखो, द रूट्स ऑफ x प्लस 4/x-4 प्लस x-4/x+4 इज इक्वल टू 10/3। इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, ये अपन को पता लगाने हैं। एक तरीका तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप एलसीएम वगैरह ले लो और उससे पूरा सॉल्व करो, बट हम तो वो सब करने वाले अब है नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑप्शंस का यूज करने वाला हूँ, और 1 सेकंड के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर ए नहीं होगा। ओके, ऐसा मैंने कैसे बोला वो देखो, कि अगर x की वैल्यू में प्लस का 4 मान लूं, तो मुझे यहाँ पर 4 पुट करना पड़ेगा, और 4 माइनस 4 होता है 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी बनता नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब चलो हम चेक करते हैं बी ऑप्शन से। तो मैं प्लस का 6 पुट करके देख लेता हूँ, क्या 6 पुट करने से 10/3 आंसर आएगा? तो x की जगह मैंने 6 पुट किया है, प्लस का 6 अभी, 6 प्लस 4 10, 10/2, 6 माइनस 4 2, 2/10। 2 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो कुछ फॉर्म बन गई 1 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे तो 6/5, जो कि ऑब्वियसली 10/3 नहीं है, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। नाउ लेट्स चेक फॉर सी। तो एक्स की जगह पर मैंने 8 पुट किया, तो 8 प्लस 4, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 एंड 8 प्लस 4। चेक करेंगे क्या 10/3 आ रहा है, तो 8 प्लस 4 12, 12/4 प्लस 2/12, 4 3 जा 12
एंड 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 1/6 19/6। ओह सॉरी, गड़बड़ हो गई, ये 4 होगा यहाँ। सो 8 + 4 12/4 + 4/12, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12, so 3 + 1/3, so 10/3, hence C is the correct answer. Okay, once you get used to of it, तो इन ट्रिक्स को करना और आसान हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन। ओके, तो इस तरीके की कुछ फॉर्म है, चेक करना है, रूट्स बताने हैं। इसको भी बच्चे क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे, फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, तब जाकर इसके रूट्स निकालेंगे। बट आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए हो, तो अब आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप सीधे वैल्यूज पुट करोगे और सबसे पहले वो वैल्यू पुट करोगे जिसको चेक करना बहुत आसान होता है। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पर चेक करना मुझे बहुत आसान लग रहा है, तो एलएचएस में मैंने 1 पुट किया, 1 + 3 4, 1 + 2 3। आरएचएस में मैंने 1 पुट किया, तो 3 - 7 - 4, और 1 पुट किया तो -2 -3 -5। ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद लेट्स से आई एम पुटिंग ऑप्शन डी, ये रैंडम है ना, ये रैंडम है, आप कोई भी ऑप्शन पुट कर सकते हो। तो मैं 5 पुट कर रहा हूँ, 5 + 3 8 और 5 + 2 7, 5 3 15, 15 - 7 8, 5 2 10 -3 7, hence D is the correct answer. Okay, मजा आ गया रे, मजा आ गया। नेक्स्ट, ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें 3 ऑप्शन 2 बार है, तो क्यों ना सबसे पहले 3 को ही चेक कर लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 3 पुट की इसमें, तो अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो 1/3 - 2, 3 - 2 होता है 1, प्लस 2, x की जगह 3 पुट किया, 3 - 1 2 हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा। ओके, और अगर 6 और x की जगह मुझे 3 पुट करना है, तो ये 1 + 1 और ये 3 2 ज़ा 6, बिल्कुल सही बात है, 2 = 2, तो 3 तो इसका पक्का एक आंसर होने वाला है, तो या तो ए आंसर होगा या सी आंसर होगा। नाउ आई एम चेकिंग विथ 3, 3 पुट करके देखता हूँ ए के लिए, तो x की जगह 3 पुट किया, 3 - 2 1 होता है, और 3 पुट किया तो 3 - 1 2 हो जाता है। अच्छा सॉरी, 3 तो मैं पुट कर ही चुका हूँ, क्या दिमाग हो गया है मेरा, है ना। अब मैं पुट करता हूँ इसमें लेट्स से 5, है ना, 5 पुट करना आसान लग रहा है, तो x की जगह मैंने 5 पुट किया, 5 - 2 करूंगा 3 हो जाएगा, और 5 - 1 करूंगा 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर पुट करता हूँ 5 तो 6/5 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 है, तो 5/6 और ये आ रहा है 6/5, ऑब्वियसली सी करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नाउ दोज हु गॉट इट दे कैन टाइप स्वाहा। होता कुछ नहीं है इसमें, बस बच्चे इस तरीके से सोचते नहीं है, है ना। उनको एक तरीका सिखा दिया गया है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, और वो उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाते। तो ये जो क्लास है ना, ये आपको बस कुछ अलग सोचने के लिए बाउंड कर रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट, the denominator of a fraction is 3 more than its numerator, the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 9/10, the fraction is। अब देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 3 बड़ा होना चाहिए, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 3 बड़ा होना चाहिए है, 3 बड़ा होना चाहिए है, 3 बड़ा होना चाहिए है, 3 बड़ा होना चाहिए नहीं है, 2 बड़ा है, तो ए तो पक्का आंसर नहीं होगा, है ना। अब बारी आती है बी सी या डी में से कौन सा आंसर होगा, है ना। नाउ लेट्स चेक दैट वन। तो उसके लिए देखो हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन इज द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो, और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे वो, उसका जो सम है वो इतना होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 10 2 20, 29/10 होना चाहिए। तो देखो क्या इसका सम 29/10 आ रहा है, 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 5 2 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, बिल्कुल है, 29/10 है, यही आंसर है, खत्म। ओके, नेक्स्ट। अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ पी क्यू आर आर इन एपी, देन पी की पावर 3 प्लस आर की पावर 3 माइनस 8 क्यू की पावर 3 इज इक्वल टू, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। मैं चाहता हूं पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, मैं भी इसकी ट्रिक नहीं बता रहा, यू कैन ट्राई। राइट, चलो, जिस हिसाब से मुझे आप लोगों की हरकतें लग रही है, मुझे लग नहीं रहा कि आपसे ये हो पाएगा, है ना। बाकी अगर मैं बेसिक की बात करूं तो पी को आप मानोगे ए, क्यू को आप मानोगे ए प्लस डी, आर को आप मानोगे ए प्लस 2d, और ये सभी वैल्यूज जो हैं उसको आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे, सॉल्व करोगे, फिर आप ऑप्शंस मैच करोगे कि कौन सा ऑप्शंस बन पा रहा है। ऑब्वियसली हम इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे, हम लवेंद्र सर क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना, यहाँ हमको कम मेहनत करना सिखाया जाता है।
क्योंकि हमारे टीचर्स ही मेहनत नहीं करते। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ट्रिक। पी क्यू आर आर इन एपी सीरीज। तो पी क्यू आर जो है ये 3 टर्म है और ये एपी सीरीज के हैं। तो मेरी मर्जी में पी क्यू आर को कुछ भी मानूं, तो मैंने पी को माना क्यू, क्यू को 1, क्यू को माना 2 और आर को माना 3। ठीक है, तो क्या 1 2 3 एपी सीरीज में डेफिनेटली है। तो पी क्यू आर को मैंने कुछ इस तरह से अज्यूम किया। अब ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो चलो यहाँ पर पुट करते हैं 1 की पावर 3, ये आर है। ओके, तो आर की जगह पर होगा 3 की पावर 3 माइनस 8, क्यू की जगह पर है आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। नाउ क्विकली सॉल्व दिस। 1 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8, 8 8 जा 16, नहीं 8 8 जा 64, ये हो गया 28 माइनस का 64। तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 64 में से 20 अगर जाता है तो 44 और 8 और जाता है तो 36, तो आंसर आएगा माइनस का 36। तो ऑप्शंस जो है वो एक बार ये वाला चेक करके देखो, माइनस का 6, पी की जगह 1, क्यू की जगह 2 और आर की जगह 3, 3 2 जा 6 6 जा 36, यही आंसर है। बूम, ऐसा हो गया होगा दिमाग, है ना, ये क्या हुआ है ना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई दिस। या वेरी गुड दिव्यांश, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ओके, नाउ आई एम आंसरिंग इट, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना। जब इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके की वैल्यू पुट करोगे। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि सर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री कब पुट करेंगे, 45 डिग्री कब पुट करेंगे। तो इसका आंसर ये है बेटा कि अगर साइन और कॉस में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप 0 या 90 डिग्री पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन और कॉट के केस में अगर आप टेन कॉट सेक कोसेक के केस में अगर आप 45 डिग्री पुट करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर कभी वैल्यूज पुटिंग करने से 90 डिग्री या 45 डिग्री पुट करने से क्वेश्चन में इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है तो आप एंगल को चेंज कर दोगे। लेट्स से 45 डिग्री रखने से इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है तो आप थीटा की वैल्यू फिर 30 डिग्री पुट करोगे, मतलब हमें इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं चाहिए। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको बेसिक से कर सकते हो बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, बट मैं तो इतना हूं नहीं। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं थीटा की वैल्यूज में जीरो पुट कर रहा हूँ। साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, तो जीरो की पावर 6 जीरो हो जाएगी, और कॉस जीरो 1 होता है, 1 की पावर 6 1 ही होती है। माइनस का 3, साइन जीरो जीरो होता है और 1 की पावर ये 1 होता है, 1 की पावर 4 1, तो 2 माइनस का 3 माइनस 1 इज द आंसर, खत्म। रौनक, क्या हुआ, शौक लगा, शौक, है ना। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर। ये बेटा आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, और ये आर डी शर्मा की आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, बहुत, और आर एस अग्रवाल में भी है। ओके अलीना, चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन काफी टफ है, अगर आप इसको बेसिक से ट्राई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ। कोसेक 45 जो होता है वो √2 होता है, और साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू m। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाइज √2 से होगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1/√2 जो है ये m की वैल्यू आई। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू अगर 45 पुट करूंगा तो sec 45 भी √2 होता है और cosec 45 भी 1/√2 होता है, ये भी बिल्कुल सेम ही बन गया। तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/√2 ही आ जाएगी, है ना। तो m और n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/√2 1/√2। अपन को वैल्यू चाहिए इस वाले पार्ट की, तो जल्दी से हम इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। m स्क्वायर इंटू n, तो m तो हमारा 1/√2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 1/√2, और इसकी पावर कितनी है बालकों 2/3। इसको अभी हम टैकल करेंगे क्या करना है। प्लस m की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो m की वैल्यू है 1/√2 इंटू एन स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, और इसकी पावर कितनी है 2/3। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ना सी हो सकता ना इसका आंसर ए हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, आपने कैसे पता लगाया। देखो जीरो बनने की कोई चांस है नहीं, पूरा क्वेश्चन प्लस में, और माइनस में आने की भी कोई चांस नहीं है क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं माइनस है ही नहीं। तो या तो आंसर बी हो सकता है या फिर आंसर डी हो सकता है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 है और ये 2 की पावर 1/2 है, देख लो ये 2 है और ये 2 की पावर 1/2 है, और इसकी जो होल पावर है वो है 2/3। सेम चीज कुछ यहाँ पर भी है,
ये 2 की पावर 1/2 है इंटू ये 1/2 है और इसकी होल पावर है 2/3। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 एंड ऊपर है आपका 2/3 और सेम कुछ यहाँ पर भी बनने वाला है 2/3। नाउ अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 1 की पावर कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 3/2 और उसकी होल पावर है 2/3। तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ये वाला पूरा पार्ट आएगा 1/2 और सिमिलरली दूसरा भी पार्ट आएगा 1/2। 1/2 मतलब आधा प्लस आधा हो जाता है 1। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दोज हु गेट इट दे कैन टाइप यस सर नाउ। अब आप अपने दोस्तों के पास जाके ऐसे ऐसे दिखावा करोगे, हाँ ऐसे फ्लैक्स करोगे, अरे तुमको कुछ नहीं आता बेटा, तुमको कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। ये प्रीवियस नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है बेटा, है ना। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 90 डिग्री वैल्यू लगा देते हैं। चलो ठीक है। सो नाउ आई एम पुटिंग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, कॉट 90 कितना होता है 0 और कोसेक 90 इज 1, है ना। फिर माइनस का साइन, साइन 90 1, कॉट 90 0 और माइनस का 1, तो 1/1 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1/1 तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 आंसर आएगा इसका, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। 2 is the correct answer. Now let's read this question. The least number which when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1 would be. तो हमको लीस्ट नंबर बताना है। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे आप 18, 24, 30, 42 का और इसमें +1 ऐड कर दोगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये बेसिक है, लेकिन हम ट्रिक से जब इसको करेंगे तो हम ऑप्शंस का यूज करेंगे। ओके, ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे वो देखो। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली इन 4 में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो आंसर ऐसा होगा जिसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे, दोबारा से सुनेंगे, नंबर ऐसा होगा जिसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो 18, 24, 30 और 42 सभी से डिवाइड हो जाएगा। एक बार दोबारा से बोलता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा जिसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 18, 24, 30 और 42 सभी से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारा ए 2520। अगर मैं इसमें से 1 माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 2519 और ये तो साफ-साफ पता चल रहा है कि ये पक्का 30 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो 30 से डिवाइड होना चाहता है, उसे 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। और आप इसमें देख सकते हो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली एक इज इनकरेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर आप बी को देखोगे 2519, इसमें से भी 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2518। अब देखो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 8 + 1 9 और 9 + 7 16, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से जब आप चेक करोगे सी को तो ये आंसर है। ये मैं भी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार जब आपको ये ट्रिक समझ में आने लगेंगी तो आप 1 मिनट से भी कम में इन सबको आंसर कर दोगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। Another one. In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and mathematics are 60, 84, and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Okay, ये ऑप्शंस मैंने कोई चेंज नहीं किए हैं। आपके एग्जाम्स में सेम क्वेश्चंस हैं, सेम ऑप्शंस हैं, मैंने उसी के साथ इसको लिखा है। ओके, तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं यूजिंग ऑप्शंस। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। ओके, अब देखो हमारे पास एक सेमिनार में कुछ कैंडिडेट हैं जिसमें हिंदी पढ़ाने वाले या हिंदी समझने वाले 60 हैं, इंग्लिश वाले 84 और मैथमेटिक्स वाले 108 हैं। हमें उनको रूम में ऑक्यूपाई करना है कुछ इस तरीके से कि एक रूम में सेम टाइप के लोग रहें और हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम भी चाहिए। तो ऑब्वियसली डी तो आंसर हो नहीं सकता भाई। हम अगर एक एक आदमी को भी एक रूम अलॉट करें तो भी इतने रूम नहीं चाहिए, तो डी तो कभी भी आंसर हो नहीं सकता। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो 210 ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है और इतने रूम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्यूशन बेस्ड है ना। तो अगर कोई बच्चा ए और डी पर तुक्का लगाकर आता है तो वो बहुत बड़ा गधा है मेरे हिसाब से, मतलब बेसिक सेंस नहीं है उसके अंदर। मैथमेटिक्स की बात तो अलग है। इसके बाद बारी आती है ऑप्शन बी या ऑप्शन सी की। तो ऑब्वियसली इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो इसका आंसर होगा। और एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो जितने भी नंबर गिवन होते हैं उनको डिवाइड करता है ना। यही तो एचसीएफ की प्रॉपर्टी है। और एलसीएम क्या होता है?
एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो जितने भी गिवन नंबर होते हैं उनसे डिवाइड होता है ना? तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए बी या सी में से वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 60, 84 और 808 इन तीनों को डिवाइड करे। तो क्या 21 60 को डिवाइड कर सकता है? आप खुद ही सोचो। क्या 21 60 को डिवाइड कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता, है ना? 21 से 60 डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। खत्म। मैंने मैथ्स लगाई नहीं अभी तक। दोज हु गेट इट दे कैन टाइप यस सर। अब ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये सभी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमें वो नंबर्स जो है वो फाइंड करने थे। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस है 24, ओके, और एक नंबर दूसरे नंबर का है 3 टाइम्स। तो पहले अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 12 और 36 का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो 24 ही आता है इसमें। तो इन दोनों का डिफरेंस 24 ही आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 24 नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी 24 नहीं आएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी 24 नहीं आएगा। क्यों करना है ना? सीधे ऑप्शंस यूज करो, खत्म, है ना? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट, आप लोग भी कर पा रहे हो। श्रुति हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन। वैसे श्रुति मेरी सिस्टर का नाम भी है। श्रुति हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन विद हर। If the total number of coin that she has is 25 and the amount of money with her is 92 rupees, then the number of 2 rupees and 5 rupees coin are। तो श्रुति के पास जो टोटल कॉइन है वो है 25। अगर आप इन सभी कॉइन्स को ऐड करोगे, देखो 13, 12, 25, 11, 14, 25, 5 एंड 20, 25 और 15 और 10 भी 25। तो यहाँ से तो आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर नहीं पाओगे। इसके बाद देखो, हमें 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के बताने हैं। तो किसी भी ऑप्शन को अज्यूम कर लो। मान लो आपका ए आंसर सही है, तो अगर ए आंसर सही है तो 2 रुपए वाले उसके पास 13 सिक्के होंगे, तो 13 इंटू 2 26 रुपीज हो गए। और 5 रुपए वाले 12 सिक्के होंगे, तो 12 इंटू 5 60 रुपीज हो गए। तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो क्या 92 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ए करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद बी की बारी। तो 11 इंटू 2 22 होता है और 14 इंटू 5 70 होता है और इसका सम 92 आ रहा है। 100% यही आंसर है। क्यों रौनक, मजा आया? है ना? और देखते हैं, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 16 डिग्री, फाइंड देम। तो हमारे पास दो एंगल हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। एंड उसमें जो लार्जर नंबर है वो 16 डिग्री बड़ा है स्मॉलर नंबर से। आप लोग तो देखो मैथ्स के बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, बट मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ट्रिक यूज करूंगा। तो दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। 90 है, 90 है, 90 है ना? नहीं, इसका 90 नहीं है, तो डी तो पक्का आंसर नहीं हो सकता। तो अगर कोई डी पर टिक लगाने वाला था तो वो तो बहुत बड़ा गधा है ना? क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 नहीं आ रहा। अब हमारे पास ए बी सी तीन ऑप्शंस बच गए। तो बड़ा एंगल जो है वो 16 डिग्री बड़ा है छोटे वाले एंगल से। तो देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है? चलो, तो बस डिफरेंस देख लो, किसका 16 आ रहा है वही आंसर है। ओके, तो 16 डिग्री अपन को डिफरेंस देखना है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का डिफरेंस 16 डिग्री आ रहा है ना? तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी, वेरी गुड, गॉट इट, सही किया है ना? चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अलीना, आपने भी बी किया है तो ऑब्वियसली सही है। द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 9। तो दो डिजिट के नंबर का सम है 9। तो यहाँ पर तो 7 + 2 9, 2 + 7 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9। एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक। आगे क्या बोला गया है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 45, फाइंड द नंबर। मतलब जब नंबर हमने इंटरचेंज किया तो वो बड़ा हो गया गिवन नंबर से। कितना बड़ा हो गया? 45 बड़ा हो गया। तो जब आप डिजिट को चेंज करोगे, इसके डिजिट अगर मैं चेंज करूंगा तो ये नंबर तो छोटा हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही जब मैं इसके डिजिट को चेंज करूंगा तो ये नंबर छोटा हो गया, ये भी नहीं चलेगा। डिजिट का नंबर मतलब इंटरचेंज करके जो नंबर आया है वो बड़ा है गिवन नंबर से 45। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरचेंज करने से 54 तो बनेगा, बट क्या ये बड़ा बड़ा नंबर 54 45 से 45 ज्यादा है? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ये तो केवल 9 ज्यादा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर है। मजा आया?